नमस्कार, आप देख रहे हैं जन टीवी और मैं आपके साथ आकांक्षा पारिक। खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। अहमदाबाद दौरे पर सीएम धामी, गुजरात के सीएम से की मुलाकात। गांधी आश्रम में राष्ट्रपिता को दी श्रद्धांजलि। सीएम ने चरखा भी चलाया। 20 करोड़ का एमओयू, 50 से ज्यादा उद्योग समूहों के साथ हुआ करार। राष्ट्रपति मुर्मू का 7 नवंबर को 3 दिवसीय उत्तराखंड दौरा। जिलाधिकारी ने सुरक्षा और अन्य व्यवस्थाओं को लेकर की बैठक, दिए आवश्यक दिशा निर्देश। लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारियों में जुटी बीजेपी। भाजपा गढ़वाल और कुमाऊं मंडल में 19 से 21 नवंबर को करेगी सम्मेलन। युवाओं को जोड़ा जाएगा संगठन से। हरिद्वार के भगवानपुर के औद्योगिक क्षेत्र में बन रहे नाले में बड़ा भ्रष्टाचार। मानकों को ताक पर रखकर किया जा रहा है निर्माण। गांव वालों ने सिंचाई विभाग पर लगाए गंभीर आरोप। और उद्यान घोटाले में रानीखेत विधायक प्रमोद नैनवाल का नाम। हाईकोर्ट के आदेश के बाद सीबीआई करेगी मामले की जांच। मंत्री जोशी ने कहा, दोषियों पर होगी कार्रवाई। और अब खबरें विस्तार से। उत्तराखंड में आगामी 8-9 दिसंबर को होने वाले ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के लिए अहमदाबाद में आयोजित रोड शो में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की उपस्थिति में 50 से ज्यादा उद्योग समूहों के साथ 20,000 करोड़ के एमओयू साइन किए गए, जिसमें शीतल ग्रुप और कंपनी अमूल, वारमोरा टाइल्स, गुजरात अंबुजा, एमकेसी इंसा इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड शामिल है। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड में निवेश के लिए अपार संभावनाएं हैं। राज्य में 6,000 एकड़ का लैंड बैंक बनाया गया है। तो वहीं कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि उद्योगों की स्थापना के लिए उत्तराखंड में शांतिपूर्ण वातावरण है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के 2 दिवसीय गुजरात अहमदाबाद दौरे पर रहे, जहां मुख्यमंत्री धामी ने गांधीनगर में गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल से शिष्टाचार मुलाकात कर उन्हें बाबा केदार का स्मृति चिन्ह भेंट किया। इस दौरान उनसे प्रवासी उत्तराखंडियों की मांग पर अहमदाबाद में उत्तराखंड भवन बनाए जाने के लिए सहयोग हेतु अनुरोध किया। इसके साथ ही दोनों राज्यों में गतिमान विभिन्न विकास कार्यों पर चर्चा कर उन्हें देवभूमि भ्रमण हेतु आमंत्रित भी किया। मुख्यमंत्री ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेकर अहमदाबाद दौरे पर हैं। इसी क्रम में मुख्यमंत्री अहमदाबाद स्थित गांधी आश्रम पहुंचे, जहां पर उन्होंने राष्ट्रपिता को श्रद्धांजलि अर्पित की। इसके बाद मुख्यमंत्री ने कुछ देर तक आश्रम में चरखा भी चलाया और इस आश्रम को देखा। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि सत्य, अहिंसा और सद्भाव का संदेश पूरी दुनिया को देने वाले राष्ट्रपिता बापू को मैं नमन करता हूं। मुख्यमंत्री ने कहा कि गांधी जी से हम बचपन से प्रेरित हैं। भारत विश्व का अग्रणी राष्ट्र बने, ये हम संकल्प लेते हैं। उत्तराखंड सरकार आगामी दिसंबर महीने में 2 दिवसीय इन्वेस्टर समिट की तैयारियों में जुट गई है। इसके लिए मुख्यमंत्री धामी ने इस बार राज्य में निवेश के लिए 2.5 लाख करोड़ का लक्ष्य निर्धारित किया है। इस लक्ष्य की पूर्ति के लिए मुख्यमंत्री धामी देश विदेश में निवेशकों के साथ संपर्क कर समिट से पहले ही राज्य में निवेश के लिए अभी तक 90 लाख करोड़ के एमओयू साइन कर चुके हैं, जिस पर विपक्षी पार्टी सवाल खड़े कर रही है। वहीं सत्ताधारी पार्टी भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कांग्रेस पर पलटवार करते हुए मुख्यमंत्री धामी को इस लक्ष्य पूर्ति की ओर बढ़ रहे कदम के लिए शुभकामनाएं दी। कांग्रेस को जब कुछ दिखाई नहीं देता इस प्रकार की बयानबाजी करते हैं। आखिरकार सरकार के तंत्र जब कोई चीज तय करता है तो उसके अंदर सब प्रकार की व्यवस्थाएं बनाई जाती है। लाइन की व्यवस्था बनाई जाती है। उद्यम पहले भी स्थापित हुए हैं। इस बार उत्तराखंड की भौगोलिक स्थिति को ध्यान रखते हुए कौन कौन से उद्योग लगने चाहिए
इस संदर्भ में जब कोई भी उद्यमी चर्चा करेगा सब से संदर्भ में चर्चा होती है, उसके लिए रास्ते बनाए जाते हैं। और आज 2.5 लाख करोड़ के इन्वेस्टमेंट के सापेक्ष 90 करोड़ से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट हो चुका है। मुझे पूरा विश्वास है दिसंबर में ये अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ेगा और बड़ी संख्या में उद्यमी उत्तराखंड राज्य में आएंगे। भगवानपुर औद्योगिक क्षेत्र में बन रहे नाले में बड़ा भ्रष्टाचार सामने आया। मानकों को ताक पर रखकर नाले का निर्माण किया जा रहा है, तो वहीं खेलपुर गांव के लोगों ने इसका विरोध किया और सिंचाई विभाग की मिलीभगत से ये भ्रष्टाचार का खेल खेला जा रहा है। बता दें कि करोड़ों की लागत से योजना भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ रही है। गाँव वालों ने इस दौरान सिंचाई विभाग पर गंभीर आरोप लगाए। जो खेलपुर में उत्तर से दक्षिण की तरफ नाला बन रहा है जी, इसमें ना तो कोई मटेरियल लगाया जा रहा है और इसकी जो दीवारें हैं वो कहीं को नीचे हैं, कहीं को ऊपर हैं। बनाते समय और बनाने के बाद भी किसी के मकान गिर गए, दीवार गिर गई और यहाँ रोज़ एक्सीडेंट भी हो रहे हैं। पानी इन से बाहर निकलता है और एक महिला का मकान भी गिरा, उसके बच्चे को चोट लग गई, उसको खुद चोट लग गई। कहीं को आड़ा टेढ़ा बना रखा है और कहीं को 1 इंच माल लगा रखा है दीवारों में, कहीं 10-10 इंच लगा रखा है। इसका कोई निरीक्षण या कोई जो है ना जो मुआयना है वो कभी हुआ नहीं है। ना कोई जनप्रतिनिधि इसमें आकर देख रहा है, ना कोई शासन प्रशासन का आदमी आ रहा है। इस खबर की ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी भगवानपुर से सीधा राव अकरम हमसे जुड़ चुके हैं। राव अकरम, भगवानपुर औद्योगिक क्षेत्र में जो नाला बन रहा है उसमें बड़ा भ्रष्टाचार का मामला सामने आया है। वहां पर मानकों को ताक पे रख के इस नाले का निर्माण किया जा रहा है। ऐसे में आपसे जानना चाहेंगे कि किस तरह का भ्रष्टाचार यहाँ पर हुआ है। इसके साथ ही लगातार सिंचाई विभाग पर भी ग्रामीणों ने आरोप लगाए हैं, तो क्या कुछ आरोप लगाए गए हैं गाँव वालों की तरफ से? देखिए आकांक्षा, जिस तरह से ये नाले का निर्माण किया जा रहा है, कहीं ना कहीं ये मिली भगत का एक शिकार हो गया है। यानी कि कहीं ना कहीं कहावत है, ये 65 करोड़ की लागत से ये नाला बन रहा है, लेकिन लाखों रुपए में ही मात्र ये सिमट जाएगा। ये वाली कहावत है कि पूरी हो रही है कि करोड़ों का कार्य और अठन्नी का कार्य हो रहा है। ये वाली कहावत इसमें हो रही है। देखिए, मानकों को ताक पर रखकर खेलपुर गांव या आसपास के गांवों में जिस तरह से ये नाला बनाया जा रहा है, वहां पर किसानों से लेकर, किसानों को तो नुकसान है ही है, लेकिन यहाँ पर जो आसपास जो पक्के मकान है वहां भी नुकसान है। और यहाँ पर 2-3 पहले भी हादसे हो चुके हैं आकांक्षा। और इसमें कहीं ना कहीं जो यहाँ पर सिंचाई विभाग है और सिंचाई विभाग जनप्रतिनिधि तक यहाँ पर इस भ्रष्टाचार के खेल में लिप्त है। जी आकांक्षा जी, वहीं जैसा कि गांव वालों ने भी आरोप लगाया कि कहीं पर तो 1 इंच माल ज्यादा लगाया गया है तो कहीं पर कम। तो ऐसे में आपसे जानना चाहेंगे राव अकरम, सिंचाई विभाग में कौन कौन से अधिकारियों की इसमें संलिप्तता पाई गई है? क्योंकि सिर्फ एक ठेकेदार के भरोसे तो ये भ्रष्टाचार नहीं हो सकता है करोड़ों रुपए की योजना का। देखिए आकांक्षा, जिस तरह से ये खेल खेला जा रहा है, जो सिंचाई विभाग के एसडीओ है, जेई है, उनसे लेकर जो यहाँ पर जनप्रतिनिधि भी है, ये राज्य सरकार के जो मुख्यमंत्री साहब है, उनका नाम लेकर यहाँ पर भ्रष्टाचार कर रहे हैं कि जो जहां पर जाना चाहते हो वहां पर चले जाओ। लेकिन ये कार्य किसी तरीके से नहीं रुकेगा। आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं इस तरह की जो ईंटें हैं यहाँ पर, और जो यहाँ पर दीवारें हुई है, कोई 4 इंच है तो कोई 5 इंच। ये इससे काफी ग्रामीणों को भी नुकसान है, जिसको लेकर ग्रामीणों ने विरोध जताया है। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद राव अकरम तमाम जानकारी के लिए हमसे जुड़ने के लिए। तो तस्वीरों में भी आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरह से नाले के निर्माण में घटिया सामग्री का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसके लिए ग्रामीणों ने सिंचाई विभाग पर आरोप लगाया है। और इसके साथ ही ग्रामीणों का कहना है कि ये भ्रष्टाचार की वजह से, ये करोड़ों रुपए की योजना जो कि भ्रष्टाचार की तरफ चढ़ गई है, उसकी वजह से उनके पक्के मकानों को नुकसान होने की संभावना है।
बता दें कि उत्तराखंड के भगवानपुर की ये घटना है, जहां पर औद्योगिक क्षेत्र में नाले में बड़ा भ्रष्टाचार का मामला सामने आया है, जहां पर 65 करोड़ की लागत से बने जा रहे इस नाले के लिए घटिया सामग्री का इस्तेमाल किया जा रहा है और वहीं मानकों को ताक पर रखकर इस नाले का निर्माण किया जा रहा है। वहीं खेलपुर गांव के लोग लगातार इसका विरोध कर रहे हैं। बता दें कि ये करोड़ों की लागत भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ रही है। वहीं सिंचाई विभाग की मिलीभगत का आरोप भी गांव वालों की तरफ से इस योजना में लगाया गया है। बता दें कि गांव वालों ने सिंचाई विभाग पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि इस नाले की योजना से उनके पक्के मकानों को काफी नुकसान है, साथ ही इसमें घटिया सामग्री का इस्तेमाल किया जा रहा है। कहीं पर 1 इंच मोटी दीवार लगाई जा रही है तो कहीं पर छोटी दीवार का निर्माण किया जा रहा है। सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं भगवानपुर से, जहां पर ये नाले का निर्माण हो रहा है। वहीं आप देख सकते हैं कि किस तरह से इस नाले के निर्माण में गलत सामग्री का इस्तेमाल किया जा रहा है। इसके साथ ही मानकों को ताक पे रख के इस नाले का निर्माण कराया जा रहा है। वहीं हमारे जैसे संवाददाता ने बताया कि 65 करोड़ की लागत से इस नाले का निर्माण होना है, लेकिन इसको करोड़ों की बजाय लाखों में ही पूरा करने का काम किया जा रहा है ताकि बाकी योजना का पैसा अधिकारी अपनी जेब में रख सके। इसके साथ ही ग्रामीणों ने इस दौरान सिंचाई विभाग पर बड़ा आरोप लगाया है। और फिलहाल के लिए खबरों में रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे, बने रहिए जन टीवी के साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। काशीपुर विधानसभा में बाजपुर रोड स्थित एक होटल सभा भवन में भाजपा कार्यकर्ताओं ने राज्य स्तरीय राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य और अनुश्रवण परिषद के उपाध्यक्ष बनने पर प्रथम बार काशीपुर आगमन सुरेश भट्ट का फूल मालाओं से स्वागत किया। कार्यक्रम में भाजपा जिला अध्यक्ष गुंजन सुखीजा ने कहा कि शीर्ष नेतृत्व ने सुरेश भट्ट जी को उपाध्यक्ष बनाकर धरातल से जुड़े कार्यकर्ताओं का मान बढ़ाया है। सुरेश भट्ट ने कार्यकर्ताओं से संगठन की मजबूती के लिए काम करने को कहा। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार की योजनाओं के विकास परक नीतियों को जन जन तक पहुंचकर आगामी होने वाले लोकसभा चुनाव में भाजपा की भारी वोटों से जीत दर्ज कराने के लिए कार्यकर्ता एकजुट होकर जमीन से जुड़कर काम करें। सबसे पहले तो मैं काशीपुर के सभी कार्यकर्ताओं का, हमारे सभी काशीपुर के सम्मानित नेताओं का, यहाँ के जिला अध्यक्ष, यहाँ के विधायक आदरणीय राम जी, सबका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। उन्होंने बड़ी संख्या में आकर मेरा सम्मान किया और जो दायित्व मुझे दिया है उसके लिए मैं अपने प्रदेश नेतृत्व आदरणीय मुख्यमंत्री जी का, अपने प्रदेश अध्यक्ष जी का और अपने केंद्रीय नेतृत्व का आभार प्रकट करता हूँ कि उन्होंने जिस आशा और अपेक्षा के साथ 29 अक्टूबर को देहरादून में आयोजित समारोह में अपर मुख्य सचिव आनंद वर्धन और पूर्व मुख्य सचिव आर रविशंकर द्वारा उन्हें टीचर ऑफ द ईयर अवार्ड 2023 से पुरस्कृत कर सम्मानित किया गया, जिसमें लोहाघाट के राजकीय पीजी कॉलेज के राजनीतिक विज्ञान विभाग के विभागाध्यक्ष डॉक्टर प्रकाश लखेड़ा को उच्च शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य किए जाने पर सम्मानित किया था। तो वहीं उन्हें डॉक्टर लखेड़ा के लोहाघाट पहुंचने पर गुरुवार को पीजी कॉलेज लोहाघाट पहुंचने पर महाविद्यालय परिवार के द्वारा प्राचार्य डॉक्टर संगीता गुप्ता की अध्यक्षता में डॉक्टर लखेड़ा को सम्मानित किया गया। संगीता गुप्ता ने कहा, ये हमारे महाविद्यालय और पूरे चंपावत जिले के लिए गौरव की बात है। सर्वप्रथम स्वामी विवेकानंद राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय लोहाघाट में आदरणीय डॉक्टर संगीता गुप्ता जी का मैं धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं कि जिनके मार्गदर्शन और प्रेरणा से यह अवार्ड मुझे मिला है। समय समय पर शिक्षा के क्षेत्र में और अन्य गतिविधियों के लिए वो प्राध्यापकों और छात्र छात्रों को प्रेरित करती हैं और मैंने भी वो काम किए जो हमें शासन के द्वारा मिले थे और जो विद्यार्थियों के भविष्य के लिए और उन्हें उनके उद्यमशीलता को और बड़ा बनाने के लिए मैंने काम किए हैं। उन्हीं उपलब्धियों में मुझे मुझे पुरस्कार मिला हुआ है।
लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारी को लेकर बीजेपी ने अभी से रणनीति तैयार करनी शुरू कर दी है, जिसके तहत बीजेपी अनुसूचित जाति जनजाति के वर्तमान जनप्रतिनिधि और पूर्व जनप्रतिनिधियों के साथ गढ़वाल और कुमाऊं मंडल में 19 नवंबर से 21 नवंबर को सम्मेलन करने जा रही है। इसके साथ ही युवाओं को जोड़ने की भी पार्टी ने रणनीति तैयार कर ली है। इस संबंध में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि अनुसूचित जाति और जनजाति के प्रधान क्षेत्र पंचायत सदस्य निकायों के प्रतिनिधि, विधायक, सांसद, वर्तमान और पूर्व सभी के साथ पार्टी सम्मेलन करने जा रही है, जिसमें इन प्रतिनिधियों को समाज के 18 साल से 35 साल के बीच आयु वाले गैर राजनीतिक संगठन से जुड़े युवाओं को भी जोड़ने का लक्ष्य दिया जाएगा। देखिए, लोकसभा के चुनाव की दृष्टि से संगठन ने अपने कार्यक्रम की संरचना तैयार की है और विभिन्न चरणों में की। तो सामाजिक दृष्टि से ऐसे मतदाता जो बड़ी संख्या में हमसे जुड़ना चाहते हैं, उनको जोड़ने का एक विधिवत कार्यक्रम ने तय किया है। पहले हमने अनुसूचित जाति के जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं, वर्तमान हैं, पूर्व जनप्रतिनिधि हैं, सांसद तक, उनके हमने सम्मेलन तय किए। उनकी तिथि भी हमने घोषित कर दी है। 19 तारीख को गढ़वाल का रहेगा और 21 तारीख को आपका कुमाऊं क्षेत्र का, 20 तारीख को जनजाति का गढ़वाल का भी कार्यक्रम हम लोग करने वाले हैं। इसमें जनप्रतिनिधि बीडीसी मेंबर से लेके नगर पालिका के सभासद लेके चेयरमैन से लेके विधायक, सांसदों का कार्यक्रम होगा। मछली बाजार रोड पर प्रति बृहस्पतिवार को लगने वाले बाजार से आने जाने वाले लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। हालांकि ये बाजार पूरी तरह से अवैध है। बार बार नगर निगम के अधिकारी को अवगत करने के बाद भी प्रशासन इस अवैध रूप से लगने वाले बाजार को हटाने का नाम नहीं ले रहा। आपको बता दें कि इस बाजार में उत्तर प्रदेश के कुछ माफिया यहां दुकान लगाने वाले दुकानदारों से अवैध वसूली कर रहे हैं, जिसके चलते ये लोग हर सप्ताह हजारों रुपए बटोर लेते हैं, पर आने जाने वाले राहगीरों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है और कई बार ये वाहन दुर्घटनाग्रस्त भी हो जाते हैं। सड़कों पे और पटरी पे किसी प्रकार का अतिक्रमण न करें। नगर निगम ने बार बार हटाया भी है, क्योंकि वो अस्थायी अतिक्रमण है, हम हटाते हैं फिर वो आ जाते हैं। उनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई भी की गई, ये सामान जब्त करके नीलाम भी किया गया। वो सारी चीज़ें करने के बावजूद ये लोगों को भी सहयोग करना पड़ेगा कि सड़कों और पटरियों पर किसी प्रकार का अतिक्रमण न करें, न होने दें। बाकी नगर निगम अभी भी कार्रवाई कर रहा है। अभी थोड़ी देर पहले भी मेरे द्वारा अतिक्रमण हटाया गया है और नगर निगम कार्रवाई लगातार चल रही है और उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। फॉरेस्ट इलाके से भटककर जो बाघ पार्क के दीवार रेंज के गांव में घूमता हुआ देखा गया था, उसे 27 अक्टूबर को वन विभाग के अफसरों ने पकड़कर वापस कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में छोड़ दिया। फॉरेस्ट इलाके में भटककर जो बाघ पार्क के दीवार रेंज के गांव में घूमता देखा गया था, उसे 27 अक्टूबर को वन विभाग के अफसरों ने पकड़कर वापस कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में छोड़ दिया। इससे पहले नरबाग की रिजर्व के अंदर डॉक्टरों की टीम ने जांच की। गढ़वाल वन प्रभाग पौड़ी की दीवार रेंज धुमाकुर से एक टाइगर जो है वो आबादी क्षेत्र में दिख रहा था, तो इसको दिनांक 27 तारीख को वहाँ से रेस्क्यू किया गया और 28 तारीख को इसको ढेला स्थित रेस्क्यू सेंटर में लाया गया है और वहाँ पे इनका पशु चिकित्सा अधिकारी के द्वारा इसका उपचार किया गया। उपचार के दौरान इसको जंगल सर्वाइवल के लिए फिट पाया गया। तो फिट पाए जाने के बाद इसको रेडियो कॉलरिंग करके इसको सुरक्षित कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के कोर क्षेत्र में छोड़ा गया है। वन विभाग ने कहा कि रिजर्व एरिया में बाघ को छोड़ने के बाद वो रेडियो टेलीमेट्री का इस्तेमाल कर उसके मूवमेंट पर नजर रखेगा ताकि वो किसी को नुकसान ना पहुंचा सके। और अब आखिर में एक नजर हेडलाइंस पर। अहमदाबाद दौरे पर सीएम धामी, गुजरात के सीएम से की मुलाकात। गांधी आश्रम में राष्ट्रपिता को दी श्रद्धांजलि। सीएम ने चरखा भी चलाया। 20 करोड़ का एमओयू, 50 से ज्यादा उद्योग समूहों के साथ हुआ करार। राष्ट्रपति मुर्मू का 7 नवंबर को 3 दिवसीय उत्तराखंड दौरा। जिलाधिकारी ने सुरक्षा और अन्य व्यवस्थाओं को लेकर की बैठक, दिए आवश्यक दिशा निर्देश। लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारियों में जुटी बीजेपी। भाजपा गढ़वाल और कुमाऊं मंडल में 19 से 21 नवंबर को करेगी सम्मेलन। युवाओं को जोड़ा जाएगा संगठन से।
हरिद्वार के भगवानपुर के औद्योगिक क्षेत्र में बन रहे नाले में बड़ा भ्रष्टाचार, मानकों को ताक पर रखकर किया जा रहा है निर्माण। गांव वालों ने सिंचाई विभाग पर लगाए गंभीर आरोप। और उद्यान घोटाले में रानीखेत विधायक प्रमोद नैनवाल का नाम, हाईकोर्ट के आदेश के बाद सीबीआई करेगी मामले की जांच। मंत्री जोशी ने कहा, दोषियों पर होगी कार्रवाई। और फिलहाल के लिए खबरों में बस इतना ही। बने रहिए जन टीवी के साथ। नमस्कार।